नमस्कार। अब अमित शाह भी बन सकेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। बिल्कुल ठीक सुना है आप। ये सरकार एक ऐसा बिल लेके आई है संसद में, और बल्कि राज्यसभा में तो बिल पास भी हो गया। और नाम है इस बिल का मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023। इस बिल के हिसाब से जो चुनाव आयुक्तों की जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में जबरदस्त तरीके से बदलाव किया गया। वैसे तो चुनाव आयोग पहले से ही कटघरे में है और जनता बहुत कम विश्वास करती है। फ्री और फेयर इलेक्शन तो संभव इस देश में अभी तक देखा भी गया है। वो सब कुछ होता है इलेक्शन में जो नहीं होना चाहिए था। फिर भी अब ऑफिशियली एक समिति इसका निर्धारण करेगी कि कौन व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेगा और अन्य आयुक्त कौन व्यक्ति बनेगा। और इस समिति में एक तो होंगे प्रधानमंत्री जी, और एक होंगे विपक्ष के नेता, और एक होंगे प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त किया गया कैबिनेट मंत्री, मतलब उन्हीं का अपना आदमी। और इसमें जिसका बहुमत होगा उसके हिसाब से फैसला भी हो जाएगा। तो निश्चित तौर से अगर विपक्ष का नेता स्वीकार नहीं भी करता है तो बहुमत के हिसाब से जो प्रधानमंत्री जी चाहेंगे वो व्यक्ति चुनाव आयुक्त बनेगा। कल को कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए अगर चाहें तो कोई भी व्यक्ति जिससे वो उनकी इच्छा हो, चाहे अमित शाह क्यों नहीं हो, उसी को बना दे चुनाव आयुक्त। क्या फर्क पड़ेगा। तो ये एक ऐसी योजना है जिसमें चुनाव आयोग के ऊपर जो थोड़ा बहुत जो विश्वास कहीं कुछ बचा होगा जनता के अंदर, वो भी खत्म होने वाला है। अब चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बन के काम करेगा। और ये जो वर्तमान जो चुनाव आयुक्त है, ये 14 फरवरी के आसपास इनका रिटायरमेंट भी हो रहा है, तो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी करनी है। तो समझ सकते हैं किस प्रकार से देश के सभी संस्थाओं को कमजोर कर करके अब यहां तक ले जाया गया है कि अब पूर्ण रूप से सत्ताधारी दल का इसके ऊपर नियंत्रण होगा। और इसमें एक और बात है, क्लोज 15A, ये बहुत ही खतरनाक क्लोज है। क्लोज 15A जो अब तक नहीं था। ऐसा व्यक्ति पार्टी भक्ति की वजह से, यस मैन की वजह से यदि कोई काम गलत भी करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। यह है क्लोज 15A जो नए बिल के अंदर, यानी कि वो अपना काम करे, उस दौरान कुछ गलत काम भी करे जानबूझ करके, तब भी उसके खिलाफ कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। ये क्लोज 15A है। तो पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि सिस्टम को पूरा का पूरा हाईजेक कर दिया गया। एक तरफ तो ईवीएम, पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम का प्रयोग नहीं करते हैं। जापान, जर्मनी, नीदरलैंड, यहां तक कि यूएसए ईवीएम का प्रयोग नहीं करता। उनको पता है, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री, वो जानते हैं कि ईवीएम से मैनिपुलेशन होता है, किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव आयोग की जो रही सही साख थी, वो साख भी अब जाने वाली है। तो हम देश के प्रधानमंत्री जी से और देश से अपील करना चाहते हैं, जो चूंकि ये बिल एक जगह से पास हो चुका है, अब ये लोकसभा में जाएगा, वहां पर जो संसद है उसका विरोध करें। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, उसके अंदर सत्ताएं आती रहती है, जाती रहती है। कोई व्यक्ति कुछ लंबे समय तक शासन में रहा, ये इस बात का पैमाना नहीं होता है कि वो शासन सही था। अगर लंबाई को ही पैमाना माना जाए तो रावण और कंस बहुत अधिक लंबे समय तक शासन करते रहे, परंतु उनके शासन को हम
अच्छा शासन नहीं मानते। लालू प्रसाद जी बड़े लंबे समय तक शासन में रहे, लेकिन जब वो सत्ता से गए तो लोगों ने कहा कि जंगल राज समाप्त हुआ। आज जिस नेहरू जी की आप बुराई करते हैं वो भी लंबे समय तक शासन रहे। तो आप जो आज शासन में हैं, आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद आपकी पोल पट्टी खुलेगी। तब पता चलेगा कि आप वाकई लोकप्रिय थे या आपका शासन कैसा था। लेकिन आप जो कानून बना रहे हैं, कल को सरकार किसी और पार्टी की आ गई तो आपके बनाए हुए कानून देश की जनता के लिए कितने दुखदाई हो जाएंगे। आप तो दुरुपयोग करेंगे ही करेंगे, आपके साथ साथ जो आगे वाले जो लोग आएंगे, जब वो दुरुपयोग करेंगे और जब आप विपक्ष के अंदर बैठे होंगे, तब आप तो विरोध भी नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस ईवीएम का विरोध करते हुए भी नहीं कर पाती, क्योंकि ईवीएम तो वही लाई थी। ऐसे बहुत सारे कानून है जिसका विरोध कांग्रेस आज की तारीख में नहीं कर पाती, उसका दुरुपयोग वर्तमान सत्ता द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन चाहते हुए भी वो विरोध नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कानून वही लाए थे। तो जो कानून आप लेके आ रहे हैं, भविष्य के भारत के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी। सभी सांसदों से अपील है कि इसका जमकर विरोध करें लोकसभा के अंदर। वंदे मातरम, जय हिंद।